नमस्कार दोस्तों। हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और मेवाड़ के इतिहास में हमने गोहिल वंश के अंदर बापा रावल, अल्लट, जेत्र सिंह, रत्न सिंह और यहाँ तक रावल चलता आ रहा था। इसके बाद राणा हम्मीर के काल से राणा शुरू हो गया था और हमने हम्मीर पढ़ पढ़ लिया था। और दूसरे पार्ट में हमने हम्मीर और महाराणा लाखा, जिसे लक्ष्य सिंह भी कहते हैं, ये पढ़ लिया था। और हमने महाराणा मोकल के बारे में पढ़ना शुरू किया था। तो कल हमने हम्मीर के बारे में पढ़ा था, जिसमें वो राजसमंद में थे। फिर उसके बाद वो उन्होंने सोनगढ़ा को हराकर चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया था। इसी प्रकार महाराणा लाखा, जिनके बारे में हमने 4 बातें जानी थी, जावर की खान, पिछोला झील और कुंभाहाड़ा और मारवाड़ के राजा चुंडा और रनमल की बहन हंसाबाई के बारे में। तो इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे महाराणा मोकल। महाराणा मोकल जो कि जिनके पिता राणा लाखा थे। आपने पढ़ा था कि इसमें कसम खाई थी कि जिसके बाद महाराणा चुंडा ने कसम खाई थी। उसके बाद हंसाबाई के पुत्र महाराणा मोकल को राजा बनाया गया था, तो और जिसके संरक्षक चुंडा बने थे। अब हुआ कुछ इस प्रकार कि चुंडा सौतेला पुत्र था महाराणा मोकल का, और हंसाबाई को चुंडा के ऊपर विश्वास नहीं था। और चुंडा जो सलुम्बर का सामंत, उसका प्रभाव राज्य में तेज होता जा रहा था। जिस प्रकार हंसाबाई को कुछ सामंतों ने उन्हें भड़काया, तो हंसाबाई ने चुंडा से कहा कि तुम्हारा प्रताप राज्य में बढ़ता जा रहा है, क्या तुम्हारी राज्य हड़पने की इच्छा है। जिससे चुंडा नाराज हो गया और वो मेवाड़ छोड़कर मालवा चले गया। और मालवा में के सुल्तान होशंग शाह, मालवा के सुल्तान होशंग शाह के पास चले गया। अब जैसे ही चुंडा चले जाता है तो राज्य में अफरा तफरी मच जाती है और हंसाबाई को भी एहसास होता है कि हाँ, चुंडा के जाने के बाद राज्य को संभालना मुश्किल हो गया। अब उधर हमने देखा कि रनमल की बहन हंसाबाई थी। अब हंसाबाई ने देखा कि उधर रनमल कहाँ पर, आपको मैंने बताया था कि जो जोधपुर के शासक। तो हंसाबाई ने सोचा कि उसका भाई बेरोजगार घूम रहा है, तो हंसाबाई ने कहा, रनमल मेरे यहाँ नौकरी का फॉर्म लगा दे, या सीट खाली है और यहाँ आ जाना। तो अब रनमल को बुलाया जाता है, किसके लिए, अभी मोकल छोटा था तो उसे ट्रेनिंग देने के लिए हंसाबाई अपने भाई रनमल को बुलाती है और राज्य संभालता है, जिसे द्वितीय संरक्षक। पहले कौन था, रनमल, और अब कौन, पहले कौन था, चुंडा, अब रनमल को बना दिया गया है। अब उसके बाद कुछ राज्य में स्थापत्य कला बनाई, जैसे एकलिंग जी मंदिर जिसे बप्पा रावल ने बनाया था, तो उस मंदिर के बाहर 4 दीवारी, जिसे परकोटा बोला जाता है, वो बनवाया मोकल ने। चित्तौड़ में सम्मिदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। अब ये सम्मिदेश्वर से एक चीज़ याद रखना, जहाँ भी लास्ट में ईश्वर आ जाए उसका मतलब वो शिव जी का मंदिर है। किसका, शिव जी का मंदिर है। तो चित्तौड़गढ़ में सम्मिदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया मोकल ने, और त्रिभुवन नारायण मंदिर का भी निर्माण कराया है जो भोज परमार ने। चित्तौड़ में कुछ जलाशयों सहित द्वारकानाथ विष्णु भगवान का मंदिर का निर्माण करवाया। और आप देख रहे हैं अपनी बघेला वंश, जो मोकल की जो रानी थी, रानी गौरम्बिका, वो स्वर्ग प्राप्ति के बाद रिंगी ऋषि के स्थान में बावड़ी का निर्माण करवाया। किसने, मोकल ने। तो ये कुछ जो निर्माण कार्य थे मोकल के द्वारा ये हुए। और उसके बाद अपने भाई बाघ सिंह के नाम से बघेला तालाब का निर्माण करवाया। अब मोकल के समय श्रृंगी ऋषि अभिलेख था, जिसमें हम्मीर से लेकर मोकल तक की राज्य जो विस्तार, जो कहानियाँ थी, उसके बारे में लिखा गया था। उसमें यह भी लिखा गया था कि हम्मीर ने झीलवाड़ा, ईडर जो गुजरात में है, और वहाँ तक कब्जा कर लिया था। इन सब के बारे में इसमें लिखा हुआ था। ओके, तो ये मैं मोकल मेवाड़ से मोकल तक, हम्मीर से लेकर मोकल तक जानकारी मिलती है। और इसमें मोकल ने 25 बार तुलादान भी की। तुलादान क्या होता है कि एक जगह राजा को बैठा दिया जाता है, दूसरी जगह सोने के सिक्के रख दिए जाते हैं और वो गरीबों में बांट दिए जाते हैं, तो इसे तुलादान कहते हैं। मोकल की मृत्यु के बारे में कुछ है कि 1433 में गुजरात के अहमद शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। तो इस समय मोकल के ही सैनिक छावनी में चाचा मेरा, याद रखना है, दोनों अलग अलग आदमी हैं, और महपा पवार, इन्होंने मोकल के साथ धोखाधड़ी करी और उन्हें मोकल को मार दिया। तो मोकल क्या है, राजसमंद, झीलवाड़ा राजसमंद में अहमद शाह का इंतजार कर रहा था कि वो कब आए और आक्रमण करे। तो लेकिन उनके
उनके अंदर ही सैनिकों ने उनसे कुछ वो थी और उन्हें मार दिया। अब हमने मोकल के बारे में पढ़े। मोकल के बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए वो यही है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि ये किसका पुत्र था, महाराणा लाखा, और इनकी माता हंसाबाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है। और इनका प्रथम संरक्षण कौन था, चुंडा। और चुंडा अविश्वास के कारण नाराज होकर चुंडा कहाँ चले गया था, मालवा होशंग के पास। अब उसके बाद किसे बुलाया गया था, हंसाबाई के भाई रणमल को बुलाया गया था। और उन्होंने क्या क्या, संविदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, सबसे इंपॉर्टेंट। और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ किस किस क्या क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि उन्होंने बघेला तालाब का निर्माण कराया। और इनकी मृत्यु झीलवाड़ा राजसमंद में किस किसने इन्हें धोखा दिया था, चाचा मेरा महपा पवार ने। और ये एक श्रृंगी ऋषि अभिलेख, एक आप ये कर लेना इसमें से बस। और आपको इसमें से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा मोकल के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा।